ऐसे नहीं आता कि हाँ आप, मेरे को आज भी एक चार्ट को देखने में 4-5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी चार्ट को देख के निष्कर्ष निकालने में उसका। तो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या है इसका। इसका प्रोसेस ये है कि जब आप एक चार्ट देखना शुरू करते हो, जब आप एनालिसिस करनी शुरू करते हो, बहुत सारे दोस्त आप में से नए आते हैं, जैसे अभी चार्ट देखते हैं, सीखते हैं, तो उनको ना कई बार ना ऐसे अजीबोगरीब सा लगता है, मतलब चार्ट देखेंगे कुछ समझ ही नहीं आएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ चार्ट को देखना ना बादलों को देखने की तरह है। बादल होते हैं ना, किसी को कुछ दिख जाता है, किसी को कुछ दिख जाता है, किसी को कुछ दिख जाता है, एक कोई शेप बन के नहीं आती सामने कभी भी। लेकिन अगर आप 2-4-5 साल तक कॉन्टिन्यूसली बादलों को देखते रहोगे रोज घंटों घंटों, तो गारंटी बता रहा हूं आपके दिमाग में ना एक शेप बननी शुरू हो जाएगी कि अब ये वाले बादलों के बाद ये वाले बादल बनेंगे, पक्का हो जाएगा। इन बादलों के बाद ये वाले इस तरह की शेप बनेगी बादलों की। क्यों होता है वो ऐसे? हमारा दिमाग जो होता है ना, वो ना चीजों को ना स्टोर करता रहता है। तो जिस चीजों के अंदर हम बहुत ज्यादा पागलपन की हद तक जो कोशिश करते हैं, अपने को पुश करते हैं एक जुनून के रूप में कि नहीं मुझे चीज सीखनी है, मुझे करना है, तो उसमें क्या होता है, आपका दिमाग ना उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। और जैसे जैसे आप चार्ट देखते हो ना, हर चार्ट में होता क्या है, पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड है, ऊपर का, नीचे का, साइडवेज, खड़ा हुआ, ये वो ऐसे ही होता है सब कुछ। वो चीजें जब आप देखते हो ना शुरू शुरू में, तो अब चार्ट का क्या मतलब है कि वो चार्ट तो हिस्ट्री हो चुका, हमको क्या करना है, हमको उसका फ्यूचर का अंदाजा लगाना है कि ये जो चार्ट यहां तक बन चुका, इसके बाद जो है क्या एक्शन होने, मतलब क्या एक्शन होना चाहिए। पैसा तो उसी से बनेगा, उसी से आप लोग जो है कुछ ना कुछ सौदा बनाओगे, ट्रेड लोगे, उसके आगे का एक्शन ना समझ नहीं आता एक्चुअली। आप कई बार नोटिस करोगे आगे का एक्शन ना समझ नहीं आता, और समझ आता है तो वो डाउटफुल केस रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा कि नहीं होगा, पता नहीं वैसे कि नहीं होगा। बहुत सारी चीजें सिखाई हुई हैं, हमने भी सिखाई हैं, आपने भी सीखी हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इस कैंडल के बाद ये बननी चाहिए, इस कैंडल के बाद ये बननी चाहिए, इस पैटर्न के बाद ये होता है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ से ब्रेकडाउन होता है। बहुत सारी चीज सुनी भी है, सीखी भी है, सब कुछ है, कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन क्या है, बहुत बार नहीं होता, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये तो पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। ऐसे करते करते ना आपका दिमाग जो होता है, आपका ब्रेन होता है ना, वो चीजों को स्टोर करता रहता है, वो भरता रहता है अपने अंदर, एक्सेप्शंस भरता रहता है, फेलियर भरता रहता है, सक्सेस भरता रहता है, पैटर्न का फेल हुआ वो भरता रहता है, ऊपर निकला कोई स्टॉक वो नहीं जा पाया वो भरता रहता है, नीचे निकला कोई स्टॉक वो नहीं जा पाया वो भरता रहता है, किसी ने हाई काटा ऊपर नहीं जा पाया वो भर लेता है, किसी ने लो काटा ऊपर मतलब वो नीचे नहीं जा पाया वो भर लेता है। हर तरह का आपका जो व्यवहार हुआ है चार्ट के साथ, आपका दिमाग उसको स्टोर करता है, आपको पता नहीं चलता, आपको एहसास भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो भरता रहता है, वो भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, और तब तक आपको उस चार्ट का मैजिक पता नहीं चलता, तब तक उस चार्ट का मैजिक आपको पता नहीं चलता, क्योंकि अभी वो प्रोसेस भरने का चालू है, अभी वो रिकॉल नहीं शुरू हुआ। जैसे वो कहानी के अंदर वो दिमाग आपका जिस दिन उस फोटो को निकाल के आगे रखना शुरू करेगा ना, असली खेल उस दिन शुरू होगा। इसलिए मैं कहता हूं ना 3-4 साल लगते हैं, 5 साल इन चीजों को होने में, कईयों को ज्यादा लगते हैं, कईयों को थोड़े कम लग सकते हैं, अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, अपनी अपनी सीखने की शक्ति के हिसाब से, अपने अपने जुनून के हिसाब से। मैं दिन में 7-7 घंटे चार्ट देखा करता था, लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो नहीं टाइम निकाल पाता, वो 1 घंटा देखता है, 2 घंटा देखता है, या उसके अंदर कैलिबर कम है या ज्यादा है, तो वो थोड़ा जल्दी भी कर सकता है, थोड़ा देर से भी कर सकता है, लेकिन मोटा मोटी इतना समय तो चाहिए ही चाहिए। 4-5 साल, 3-4-5 साल से नीचे भूल जाओ कि वो रिकॉल शुरू होगा आपका। लेकिन असली पैसा, असली खेल शुरू उस दिन होगा जिस दिन वो रिकॉल शुरू होगा। जिस दिन आपने चार्ट देखा और आपके दिमाग ने एक फोटो निकाल के सामने रख दी कि ये तूने पहले भी देखा हुआ है, तूने इस पे पहले काम किया हुआ है, तूने इसके हिसाब से या तो घाटा खाया हुआ है या मुनाफा कमाया हुआ है, या तूने इस चार्ट के अंदर ये गलती करी थी, वो एकदम ना रिकॉल होनी शुरू हो जाती है। मतलब उसमें कुछ हमको नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कुछ खास कोई शुरू योगा वोगा करना है, हमको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है एक्चुअली। लेकिन इसको स्टार्ट होने के लिए ना आपकी पहले वो मेमोरी जो है, दिमाग जो स्टोरेज जो है ना, वो फिल होनी चाहिए, काफी हद तक वो भर जाएगी ऊपर, तब वो दोबारा निकाल के देनी शुरू करेगा। क्यों? एक देखो, एक चाहे चार्ट हो चाहे कोई भी चीज हो, एक सीमा है उसके खत्म होने की। हमारे चार्ट में पैटर्न कितनी तरह के बनते हैं, 200, 500, 1000, 2000 यही बनते होंगे। कितनी तरह के वो बनेंगे, कोई भी सेटअप बनेंगे, 200, 500, 1000, 2000 टाइप के बनेंगे। कितनी तरह की कंडीशंस होंगी मार्केट की, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज, कभी ग्राइंडिंग, कभी ये, कभी वेज पैटर्न बन गया, कितनी तरह के होंगे, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 यही होंगे। वो ना पूरी पहले मेमोरी फुल, वो घड़ा पूरा ना फुल होना चाहिए, फिर अच्छा लगता है वो घड़ा। अब आप समझ गए होंगे, घड़े में ना पानी पहले पूरा भरना चाहिए, जब पानी पूरा भर जाएगा ना, फिर वो बाहर आना शुरू होगा, फिर वो छलकना शुरू होगा। बस हमारे दिमाग में भी ना वो घड़ा है, उस घड़े के अंदर ना पहले वो पानी पूरा भरेगा, पहले आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी चार्ट देखने की जो रूटीन है, वो उस घड़े को भरेगी, फिर वो घड़ा एक दिन छलकना शुरू होगा। जिस दिन छलकना शुरू होगा ना, उस दिन पैसा छलकना शुरू होगा। क्यों? उसका कारण यह है कि उस दिन कॉन्फिडेंस आएगा काम करने में। मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं, यहाँ पे 20 वीडियो में मैंने बोला, इस बाजार के अंदर पैसा एनालिसिस से नहीं बनता, उस एनालिसिस पे आपके विश्वास से बनता है। आपका भरोसा कितना है उस एनालिसिस के ऊपर, वो भरोसा आएगा कहां से? किसी के बोलने से नहीं आएगा। सुनील सर ने बोल दिया तो कर लोगे, लेकिन क्या होगा, गलती कोई हो गई तो सुनील सर तो बदल जाएंगे, आप खड़े रहोगे वहां पे। समझे? इसीलिए अपना भरोसा होना जरूरी है, अपना योगदान, अपनी मेहनत, अपना तजुर्बा उस पूरे खेल में लगाना बहुत जरूरी है।